एलिस एक ही समय में तीनों भाइयों से प्यार करने लगी थी और उसे लगता था कि यदि वह उनमें से किसी एक से भी शादी कर ले तो वह पूरी तरह संतुष्ट रहेगी। लेकिन तीनों भाई उसे सिर्फ एक मस्खरा समझते थे। एक दिन एलिस ने उनकी बातचीत सुन ली। बड़े भाई ने कहा था कि वह एलिस के साथ विवाह पंजीकरण कराने को तैयार है, लेकिन एलिस पूरे दिन इंतजार करती रही और वह कभी नहीं आया। उल्टा वह बारिश में भीगते भीगते बेहोश हो गई। दूसरे भाई ने वादा किया था कि अगर एलिस बगीचे में उसकी अंगूठी ढूंढ लेगी तो वह उससे शादी करेगा, लेकिन वह अंगूठी कभी बगीचे में थी ही नहीं। सबसे छोटे भाई ने न केवल उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि खुद भी कहा कि अगर एलिस उसके साथ पहाड़ चढ़ेगी तो वह उससे शादी करेगा। लेकिन उसी रात उसने एलिस को पहाड़ पर अकेला छोड़ दिया। तब एलिस को एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी किया था वह उनकी नजर में कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्हें यह नहीं पता था कि एलिस कभी एक प्रतिभाशाली रसायन वैज्ञानिक थी। तीनों भाइयों के साथ रिश्ता बनाने के लिए उसने अपना पूरा करियर छोड़ दिया था, लेकिन अब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। एलिस ने तुरंत अपने प्रोफेसर से संपर्क किया और शोध कार्य में लौटने का फैसला किया। फिर उसने तीनों भाइयों से कह दिया कि वह अब उनमें से किसी से भी शादी नहीं करेगी। लेकिन भाइयों को लगा कि एलिस मजाक कर रही है, क्योंकि परिवार की परंपरा के अनुसार उसे उसी परिवार में शादी करनी थी और केवल वही तीनों शादी की उम्र के थे। एलिस जिस व्यक्ति से शादी करने वाली थी उसका नाम बताने ही वाली थी कि तभी नौकरानी ने आकर बताया कि जेसिका को यह पता चल गया है कि भाइयों की शादी होने वाली है और सदमे में वह बेहोश हो गई है। ये सुनते ही तीनों भाइयों ने बिना सोचे समझे सारी गलती एलिस पर डाल दी। उन्होंने उसे धमकाया कि वह उनमें से किसी को न चुने और फिर जेसिका की देखभाल करने के लिए भाग गए। एलिस सीधे दादी के पास गई और कहा कि वह उनके चाचा बेंजामिन से शादी करना चाहती है। बेंजामिन से संपर्क करने के बाद उसने घोषणा कर दी कि शादी 7 दिन बाद होगी। घर लौटने पर उसे वह विला का मालिकाना दस्तावेज मिला जो बेंजामिन ने उसे भेजा था। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी कद्र करता है, इसलिए उसने उस विला को अपने वैवाहिक घर की तरह सजाना शुरू कर दिया। बेंजामिन के लिए उपहार खरीदने के उद्देश्य से वह एक नीलामी में गई, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात फिर से भाइयों और जेसिका से हो गई। उन्हें लगा कि एलिस फिर से उनके पीछे आई है। दूसरे भाई ने एक ड्रिंक उठाई और उसे एलिस पर फेंक दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे एलिस किसी से भी शादी करे, उनके दिल में केवल जेसिका ही रहेगी।